नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी जीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। कल हमने देखा था कि जीपीएससी एज ए बॉडी क्या-क्या काम करती है, कौन-कौन से एग्जाम लेती है और उनका प्रोसीजर क्या होता है। उसमें भी हमने क्लास 1 एंड 2 का पूरा डिटेल में प्रोसीजर देखा था। प्री से लेके इंटरव्यू तक कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ-कहाँ आपको स्कोर करना होता है, कहाँ पे एलिमिनेशन राउंड है। ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम जीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उससे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर साल नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट वाइज मेंशन होती हैं। तो हमारे पास लास्ट वाला जो अवेलेबल है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि जीपीएससी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो और नंबर ऑफ वैकेंसी इन जनरल कितनी रहती है और इसमें कितनी परसेंट सीट रिजर्व रहती है। बिकॉज गुजरात में 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं और कैटेगरी वाइज भी दिव्यांगजन के लिए बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जितने भी सर्विसेज हैं वो मेंशन की जाती हैं। हर साल अलग अलग सर्विसेज की पोस्ट घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी है, तो हर साल उनकी पोस्ट भी नहीं आती है, कई बार उनकी पोस्ट ज्यादा भी आ जाती है। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट आती है। इसमें एज, क्वालिफिकेशन और ये सारी स्पेसिफाई कर रखी होती है और जो प्रोसेस रहता है वो भी इसमें लिखा रहता है। तो नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इस नोटिफिकेशन का नंबर जैसे 240 था, तो यहां पर बताया गया था कि 244 पोस्ट। तो लास्ट ईयर पोस्ट ज्यादा रही थी बिकॉज पिछले साल कम थी, और अगले साल जो एग्जाम होगा उसके लिए अप्रोक्सीमेट 100 अभी कमीशन के द्वारा बताई गई, जो आगे जाके बढ़ भी सकती हैं। इसमें से 207 रेगुलर पोस्ट थी, बाकी जो थी वो दिव्यांगजन के लिए 37 रिजर्व करी गई थी। इसका एग्जाम जैसे प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम होता है वो पहले से कमीशन मेंशन करके देता है। जैसे इसमें प्री का एग्जाम था वो 20 अप्रैल 2025 को होने वाला था, तो ये 4 से 5 महीने पहले ही बता दिया गया था। तो शेड्यूल टाइम पर एग्जाम लिया जाता है। और आप देखोगे मेंस के लिए भी 20 से लेकर 28 सितंबर, तो कितना वेल प्लान्ड आपको कमीशन बताता है। करीबन एक साल पहले आपको बता दिया जाता है कि इस दिन एग्जाम होगा, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। चलो, पोस्ट के हिसाब से देखते हैं। यहां पर आपको दिख रही है, टोटल पोस्ट दिख रही है और कैटेगरी वाइज भी दिख रही हैं। तो आपको मैं पहले तो पोस्ट बताता हूं। इस एग्जाम का नाम है क्लास 1 एंड 2। तो क्लास 1 में आपके पास 6 पोस्ट दी गई थी। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जूनियर स्केल, जिसमें कि आपकी डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम की पोस्ट होती है। फिर आपकी डेप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस डीएसपी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट कास्ट, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेशन। टोटल आपकी 39 इसमें पोस्ट आती हैं। और उसमें फिर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी की अलग पोस्ट रहती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि वुमेन कैटेगरी अलग से यहां पर दिखाई गई है, क्योंकि 1/3 सीट सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व रहती हैं। तो इनके और वुमेन के अंदर भी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस सेम डिवीजन यहां पे होते हैं। तो आपको टोटल पर कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख सकते हो। फिर हम नीचे आते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टैक्सेशन ऑफिसर, मामलतदार, स्टेट टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई, तालुका डेवलपमेंट, टीडीओ, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये हमारी क्लास 2 की पोस्ट है जो कि 168 है। सेम इधर आपको देखने को मिलेगा वुमेन कैटेगरी में भी। तो ये हमारी क्लास 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है। पहली 6 पोस्ट हमारी क्लास 1 की थी और ये इसके बाद क्लास 2। इधर आप आओगे तो वुमेन में भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा। जैसे आप देखोगे लास्ट टाइम कि जो जीएस की पोस्ट है उसमें जनरल की एक भी पोस्ट नहीं आई। तो ये वेरी करती रहती है अलग अलग साल। तो आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इन्हीं में से आपको प्रेफरेंस भरनी होती है, 1 2 3। तो यही सारे आपको उस टाइम पर रेफर करने पड़ते हैं। और मेक श्योर जब इंटरव्यू देने जाते हो तो ये सारी पोस्ट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स है वो आप पढ़ के जाओ। चलो, यहां पर दिव्यांगजन के बारे में बताया गया 37 पोस्ट थी। तो पर अलग अलग पोस्ट, अलग अलग जो वैकेंसीज है वहां दिव्यांगजन को बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है सरकार की कि इनको अलग से दिया जाता है, तो ताकि हर पार्ट सोसाइटी का उसमें एंगेज रहे। चलो, यहां पर पूरा अगर आप दिव्यांगजन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हो कि अलग अलग जो इंपेयरमेंट है उसके हिसाब से पोस्ट को रेफर किया गया है। चलो, ये आप आराम से रोक के देख सकते हैं। फिर यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी गई, तो यहां पर सिर्फ आपको ग्रेजुएशन
मेंशन करी गई आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, जो कि एक मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनी है। इसमें आपको हायर एजुकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपकी एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 35 रहती है जनरल कैटेगरी की, वो भी आपको दिखाता हूं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो क्लास 1 के लिए आपको लेवल 10 का मिलेगा 56,100 से लेके 177,500 तक। क्लास 2 में ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है, अगर 8th पे कमीशन आ जाता है तो उसके हिसाब से नोटिफिकेशन में रहेगी। तो पोस्ट बहुत अच्छी है, सैलरी वाइज आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 70-80 तक जाती है बिगिनिंग में। अगर मैं एज की बात करूं तो 20 साल से नीचे नहीं और 35 से ऊपर नहीं है। और बहुतों को डाउट होता है कि सर ये जो डेट है वो किस दिन से काउंट होती है, तो वो डेट भी आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन होती है। जैसे यहां पर मेंशन किया गया था 23 मार्च 2025 को, इस तारीख को जब आपकी एज है वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी की हमारे पास रिलैक्सेशन भी है। जैसे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस, SC ST, मेल कैंडिडेट ऑफ गुजरात ओरिजिन, इनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। ऐसे ही फीमेल को 10 साल है। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी हो, आउटसाइडर से इनसाइडर हो, उनको भी 5 साल का है। फिजिकली डिसेबल्ड को 10 साल का है। गवर्नमेंट सर्वेंट का बोल रखा है कि नो रिलैक्सेशन इन अपर एज विल बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी कमीशन ने नहीं छोड़ी है, सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया है आपके लिए कि कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आपको भरना है, ठीक है। और इसमें नीचे आपको तो ये पूरा 36 पेज का नोटिफिकेशन था। तो ये जो 7-8 चीज थी, तो आपके लिए मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या चीज आपको देखनी है। जीपीएससी के लिए एक तो आपको एज 20 से लेके 35 तक अनरिजर्व्ड, और वो भी जो डेट है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगी। और एक अच्छी बात ये है, आप 35 साल तक डीएसपी के लिए एलिजिबल रहते हो। बाकी स्टेट्स में ये लिमिट काफी कम रहती है, जैसे हरियाणा में है 27 साल है डीएसपी के लिए, लेकिन यहाँ 35 तक आप जा सकते हो। अगर आप 35 से नीचे हैं और आप एक पुलिस में सर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए गुजरात एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। अच्छा, इसमें आपकी पोस्ट हमने देख ली, क्लास 1 और 2 की अलग अलग पोस्ट आती हैं। एवरेज अगर पोस्ट माने तो 200 के आसपास पोस्ट रहती हैं। इस साल काफी ज्यादा थी। 2026 की 100 पोस्ट आएंगी, कमीशन पहले से बता चुका है। और ये जो 100 पोस्ट है इसके लिए अप्रैल 2026 कमीशन के द्वारा बताया गया है। अभी कैलेंडर में जब जारी किया गया तो अप्रैल लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज अप्रैल मई के आसपास, लेकिन मोटा मोटा सा वो उसी टाइम पर करा देते हैं। इसमें आपने देखा रिजर्वेशन में एक तो वुमेन कैटेगरी के लिए 33% है, और बाकी जो आपका है दिव्यांग जन और वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। पोस्ट वाइज आपको क्लास 1-2 हमने देख लिया, पे स्केल हमने देख लिया, अच्छा खासा लेवल 10 आपको मिल रहा है क्लास 1 में, ठीक है, 5600 से। तो पोस्ट भी बहुत अच्छी है और उसका सारा प्रोसेस हम कल देख चुके हैं। तो नोटिफिकेशन जब हर साल आता है तो उसकी इंटीग्रिटीज हम देखते हैं। मोटा मोटी आपको एज, पोस्ट, रिजर्वेशन, पे स्केल और ये सब इसमें बताया जाता है, और एक डेट भी बताई जाती है जो आपको अप्लाई करनी होती है। उस डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी एलिजिबिलिटी इंश्योर होती है। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी, जब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी लास्ट डेट है वो तो मेंशन होती है, प्लस फॉर्म भरने के बाद आपको एक कंसेंट फॉर्म और भरना पड़ता है। कंसेंट फॉर्म में आपको 200 रुपए लिए जाते हैं, और फिर अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो वो वापस रिफंड हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो वो फॉरफिट हो जाता है। ये सिंपल सी बात आपको पता रहनी चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में आपकी कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, टोटल ऐसे 10 वीडियोस आएंगे और उसमें हम हर एक में एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे। और इसके अलावा एकेडमी की तरफ से डेडिकेटेड गुजरात पीसीएस के लिए बैच भी चल रहे हैं, और अभी 9 तारीख से एक नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है वल्लभ 1.0, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।